सुप्रभातम। मैं रमेश कुमार शर्मा, DAV पब्लिक स्कूल सीकर। हम संधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। पहली संधि थी आपकी व्यंजन संधि, स्वर संधि, अगर विसर्ग संधि। तीसरी संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है? पहली संधि है सत्व संधि। सत्व संधि में क्या है? सूत्र है विसर्जनीय से छ। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र संहिता में विसर्ग से आगे क ख हर व्यंजन वर्ण का दूसरा पहला अक्षर क ख च छ त ठ त थ प फ स स इनमें कोई वर्ण हो तो उनके स्थान पर क्या हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स। ये अपना विसर्ग रहा। इनके स्थान पर क्या हो जाता है? स। नम है, नम है, नम के आगे क्या है? विसर्ग है। विसर्ग है, इसका तो क्या हो जाएगा? स। विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? स। आगे वाक्य तय, तो इसमें पहला वाक्य तय आ रहा है। जब इनका वर्ण संयोजन करेंगे, नम प्लस स प्लस तय, विसर्ग के स्थान पर हमने क्या कर दिया? स कर दिया, तो नमस्ते। विसर्ग के स्थान पर हमने स कर दिया, क्या बन गया अपना वाक्य? नमस्ते। दूसरा वाक्य विष्णु त्राता। क्या है? विष्णु त्राता। विष्णु का आगे विसर्ग है, आगे तय है, पहला वाक्य तय है, तो विसर्ग के स्थान पर तो क्या हो गया? स। अगला वाक्य त्राता, पूरा वाक्य बन गया विष्णु स त्राता। ये अपनी सत्व संधि होगी। अगर विसर्ग के स्थान पर ये वर्ण पहला दूसरा वर्ण आता हो और स आते हो तो उनके स्थान विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? स हो जाता है। दूसरा संधि है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में कहता है वासरी। ये सूत्र क्या करता है? इस सूत्र संहिता में विसर्ग स्थाने विकल्पेन विसर्गादेशो भवति। अगर स हो तो क्या करता है? विकल्प से आदेश करता है। नहीं करता है तो जैसा वाक्य है वैसे का वैसा बना रहेगा। जैसे विकल्प से आदेश करता है नृप, आगे विसर्ग है, अगर विकल्प से आदेश करता है तो क्या बनेगा? ये स आदेश कर दिया था। नहीं करेगा तो जैसा वाक्य है वैसा का वैसा वाक्य रहेगा। जब ने आदेश इसने कर दिया तो नृप षष्ठ ये बन गया। तो नहीं करेगा तो जैसा वाक्य था वैसा का वैसा बन जाएगा। ये वाक्य जैसा था वैसा का वैसा रहेगा। और इसने आदेश किया है तो वाक्य नृप सशस्त ये वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य निसंदेह। नी संदेह, नी के आगे क्या है? विसर्ग है। अगर विकल्प से आदेश करेगा तो निस आगे संदेह, ये वाक्य बन गया। और विकल्प से हम आदेश करेंगे तो जैसा वाक्य था वैसा का वैसा बन जाएगा, नी संदेह। तीसरी संधि है उत्व संधि। उत्व संधि में क्या होती है? अतो रोरु पलक ताद पलुते। ये सूत्र क्या करता है? ए के आगे विसर्गो प्लस ए, दोनों पदों में क्या है? ए होना जरूरी है। और ए के आगे पहले पद में क्या होता है? विसर्ग होना जरूरी है। विसर्ग के स्थान पर क्या होती है? ओकार की मात्रा होती है। अगर पहला वाक्य ए है और आगे विसर्ग है, दूसरा वाक्य ए है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगी? ओकार की मात्रा हो जाएगी। और अंतिम आकार दूसरा कार ये है, इनके स्थान पर क्या होता है? अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे अवग्रह चिन्ह ये बोलते हैं एस, इनको संस्कृत में क्या बोलते हैं? अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। इसको दूसरे ए का क्या हो जाएगा? अवग्रह चिन्ह हो जाएगा। पहले वाले ए का क्या हो जाएगी? ओकार की मात्रा हो जाएगी। अर्थात उत्व संधि के बाद ये गुण संधि या पररूप संधि होती है। गुण संधि में क्या होता है? अगर यहाँ विसर्ग नहीं है तो क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अगर विसर्ग आ गया तो क्या हो जाएगी?
उत्व संधि हो जाएगी। उदाहरण है क प्लस अपी, क प्लस अपी, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो दोनों को मिलेंगे तो क्या, एक का तो क्या हो जाएगा को, एक ए का तो क्या हो जाता है को, ओकार की मात्रा होती है। दूसरा है ए का क्या करेंगे, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे हम, तो को अपी, ये अपना वाक्य बन गया। दूसरा है स प्लस अपी, स में क्या है ए क्या है विसर्ग है, इसमें भी ए, जैसा ये वाक्य बनाया वैसा ही ये वाक्य बनेगा, सो अपी। फिर तीसरा है राम प्लस अयम, राम में क्या है ए प्लस अयम, इसमें भी क्या है ए है, दोनों को, पहले का तो ए का क्या हो जाएगा ओ, दूसरे क्या हो जाएगा अवग्रह चिन्ह, रामो अयम। ये आ गई आपकी उत्व संधि। अब आगे संधि नंबर 4। अब देखो उत्व संधि का दूसरा उदाहरण, पहले उदाहरण था ओकार की मात्रा, अब देखो उत्व संधि दूसरा उदाहरण हसीच है, ये एक सूत्र है, ये क्या करता है, इस सूत्र संहिता में ए प्लस हस वर्ग का पहला दूसरा अक्षर छोड़कर तीसरा चौथा और पांचवा अक्षर, या है ये वे रे ले, तीसरा चौथा और पांचवा है ये वे रे ले, इस स्थिति में विसर्ग के स्थान पर क्या होती है, ओकार की मात्रा होती है, ओकार की मात्रा होती है। ये अर्थात उत्व संधि के बाद गुण संधि भी होती है। अगर ए के बाद में विसर्ग नहीं है तो क्या होगी, गुण संधि होगी, और विसर्ग है तो क्या होगी, उत्व संधि। जैसे शिव प्लस वंदे, तीसरा अक्षर है शिव, विसर्ग है, विसर्ग क्या कर देंगे हम, ओकार की मात्रा, और दूसरा क्या कर देंगे, इसका अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, तो क्या बनेगा, शिवो वंदे है, शिवो वंदे है। फिर दूसरा है रामो अस्ति, तो राम का विसर्ग, राम के आगे क्या है, विसर्ग है, तो रामो अस्ति। पहले वाले ए का तो क्या कर देंगे हम, ओ कर देंगे, और दूसरे वाले विसर्ग का क्या कर देंगे हम, अवग्रह चिन्ह लगा देंगे, शिवो वंदे रामो अस्ति। फिर है चौथी संधि है विसर्ग से रेप है। अब ये तो हम ओकार की मात्रा कर रहे थे, चौथे वाले में क्या करेंगे, विसर्ग से रेप है, विसर्ग का हम क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे, विसर्ग क्या बनाएंगे, रे बनाएंगे, इचो असी विसर्ग से रेप है। यह सूत्र क्या करता है, विसर्ग का क्या करता है, रे बनाता है। इस सूत्र संहिता में यदि प्रथम पद के विसर्ग से पूर्व है, विसर्ग से पहले ए अथवा आ, विसर्ग से पहले ए अथवा आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, इनके अतिरिक्त कोई स्वर हो, तो विसर्ग के बाद कोई स्वर वर्गों का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, पहला दूसरा अक्षर छोड़ना है, और तीसरा चौथा पांचवा ये वे रे ले है में से कोई वर्ण तो क्या करते हैं, विसर्ग का क्या कर देते हैं, रे। अब देखो मुनि प्लस इति, मुनि प्लस इति, पहला अक्षर मुनि में क्या है, ई, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, ए, आ नहीं आ रहा है, ई आ रहा है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे हम, रे, विसर्ग का क्या कर देंगे, रे, तो मुनि रीति, ये वाक्य बन गया। दूसरा है ते प्लस आगते, इसमें ए है, ए नहीं है, ए है, तो ते रे आगतम,
ये वाक्य बना। जब इसका वर्ण संयोजन हम करेंगे तो क्या बनेगा? तेरागतम, तेरागतम, ये वाक्य बना। फिर है इसी विसर्ग संधि का दूसरा उदाहरण है विकारान और संबोधन। किसी को हम संबोधन करते हैं, उस शब्दों में क्या है? विसर्ग का क्या आकार से परे भी रेप का आदेश होता है। जैसे पुनः अत्र, संबोधन कर रहे हैं किसी चीज को, पुनः अत्र, पुनः अत्र, इसको भी हम क्या कर देते हैं? इससे क्या क्या कर देते हैं? रे, पुनः रे अत्र। तो अब इसका वर्ण संयोजन क्या करेंगे तो क्या बनेगा? पुनरत्र, प्रातः गच्छति, तो विसर्ग का क्या करेंगे? रे करेंगे हम यहाँ। प्रातः गच्छति, ये उत्तर विसर्ग संधि का हो गया। पहले हमने क्या बोला? विसर्ग का स बनाना, फिर विसर्ग का रे बनाना। अब पढ़ेंगे विसर्ग का लोप करना। आतो असी विसर्ग से लोप है, ये क्या करता है? विसर्ग का क्या लोप कर देता है। इस उत्तर संहिता में विसर्ग से पहले आ और उसके विसर्ग के पश्चात कोई स्वर हो, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला और दूसरा छोड़ना है। वर्ण या ये, वे, रे, ले, है में से कोई वर्ण हो तो क्या हो जाता है? विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे बाला प्लस अत्र, पहला दूसरा छोड़ना है, तीसरा, चौथा और पांचवा हमको देखना है। या फिर ये, वे, रे, ले, है, इनमें कोई वर्ण हो तो देखो बाला, ले यहां आ रहा है, अगर यहां वर्ण ले है तो क्या होता है? विसर्ग का लोप हो जाएगा। हमने विसर्ग का लोप कर दिया, बाला अत्र, ये वाक्य बन गया। दूसरा है ता, ता गच्छति, ता में क्या है? आ रहा है, ता में क्या है? आ, तो विसर्ग का क्या हो गया? लोप हो गया। ता गच्छति, ये वाक्य पहला विसर्ग संधि का ये वाक्य हो गया। अब है दूसरा वाक्य। दूसरा वाक्य अतो अनित्य विसर्ग है लोप है। ये भी अनित्य वाक्य में क्या करता है? विसर्ग का लोप करता है। विसर्ग से पहले आकार हो, विसर्ग से पहले क्या हो? आकार हो, उसके बाद में कोई ऐसे कोई भिन्न स्वर हो तो क्या होता है? विसर्ग का लोप करता है। अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, पहले तो अपना क्या आ गया? तय में क्या है? ए, आकार आ गया। फिर ऐसे कोई भिन्न स्वर हो तो ये भिन्न स्वर है तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसा वाक्य था वैसा का वैसा हो जाएगा, अतएव। फिर दूसरा वाक्य शिव प्लस इति, शिव में क्या है? आगे ऐसे कोई भिन्न स्वर है तो शिव इति, विसर्ग का लोप हो गया। फिर तीसरा है एतत् तद्दो सुलोप कार्य नए समास है हली। अब देखो इस सूत्र में क्या? नए समास को छोड़कर, समस पद को छोड़कर ये वाक्य एस है स, ये दो वाक्य हैं, एस है स। इन पदों में विसर्ग का आकार को छोड़कर, इन पदों में विसर्ग के आकार को छोड़कर अर्थात स है, एस है के पश्चात ए को छोड़कर, ए को छोड़कर कोई अन्य स्वर या व्यंजन हो, वहां भी क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है। स है, पहला वाक्य तो क्या है? स है, पहला वाक्य स यहाँ आ रहा है। दूसरा वाक्य स्वर से कोई अन्य वाक्य आ रहा है, इति, तो स का तो क्या कर दिया हमने? विसर्ग का लोप कर दिया, स इति। दूसरा वाक्य एस है याति, ऐसे वाक्य आ रहा है, देखो एस है, ये वाक्य यहां आ रहा है तो क्या करेंगे? विसर्ग का लोप करेंगे। एस है
याति, ये वाक्य बन गया। अब 5.4 ये सूत्र है रो री। क्या है? रो री सूत्र है। इस सूत्र संहिता में क्या है? विसर्ग से बने रह, विसर्ग से बने रह के पश्चात यदि रह आए, विसर्ग तो हो गया, इसके पश्चात अगर ये रह आए तो क्या होता है? पूर्व रह का तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और लोप होने वाले रह से पूर्व क्या होता है? ए ई उ का दीर्घ हो जाता है। पहले वाले का तो क्या होता है? रह के पश्चात को रह आता है तो रह आ रहा है, तो उसका तो क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और लोप होने वाले स्थान पर क्या हो जाता है? ए ई दीर्घ हो जाता है। जैसे कवि, ये विसर्ग आ रहा है, आगे रह आ रही है, तो विसर्ग तो हो जाएगा लोप, और इसका क्या हो जाएगा? रह से पूर्व का क्या हो जाएगा? दीर्घ हो जाएगा। तो अपने दीर्घ करेंगे तो कवि में छोटी ई है, इसकी क्या हो जाएगी? बड़ी ई। ए ई उ का क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। एक रेखा तो लोप हो गया, और दूसरा लोप होने वाले स्थान पर क्या हो जाएगा? ए ई उ दीर्घ हो जाता है। जैसे कवि में छोटी मात्रा है तो कवि क्या हो जाएगी? बड़ी मात्रा। कवि रचयति, ये वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य भानु प्लस रमते, इसमें क्या है? रह आ रहा है और विसर्ग आ ही रहा है, तो भानु, भानु का ए यू का दीर्घ कर देंगे तो भानु, वो छोटा होगा बड़ा हो जाएगा, और आगे जैसा वाक्य ऐसा का वैसा रह जाएगा। भानु रमते। सर्वे छात्रा, आज संधि पूरी हो गई है। अगर कोई समझ में नहीं आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। अगला टॉपिक होगा अपना कारक प्रकरण, वो हम कल देखेंगे, कल उसका भाग करेंगे। धन्यवाद।